सही गोल्ड ज्वेलरी खरीदना एक पानी की बोतल खरीदने जितना आसान लगेगा। और यहाँ पे अब लोगों को लग सकता है कि मैं किसी ज्वेलरी शोरूम की प्रमोशन करूँगा, लेकिन नहीं। सोना खरीदना, वो भी पानी की बोतल खरीदने जितना आसान बनाने से काफ़ी बोल्ड क्लेम है। और इस क्लेम को सिर्फ एक ही नाम पूरा कर सकता है, वो है द गोल्ड माइंड, योर गोल्ड माइंड। हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ चूजिंग राइट ज्वेलरी फॉर यू एंड गेट योर ड्रीम डील ऑन इट लीगली। मेरी जनरेशनल नॉलेज की फर्स्ट बुक। अब इस बारे में बात करते हैं, लेकिन आपके मन में जो भी सवालों की आग लगी हुई है उस पर थोड़ी सी बारिश डाल दूँ कि बुक ही क्यों, ये बुक क्यों, इस गोल्ड नॉलेज के लिए जो आपको इंस्टा पर रील्स चलाते हुए भी मिल जाती है, क्यों? आपको शू लेसिस बांधना किसने सिखाया था? शूज़ कंपनी ने। अच्छा, आपको बुक्स पढ़ना किसने सिखाया था? जो बुक्स बेचते हैं। लेकिन अब तक आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीदना सीखा उनसे जो गोल्ड ज्वेलरीज बेचते हैं। आपके पास अब तक जितनी भी नॉलेज है गोल्ड ज्वेलरी की, वो काफ़ी सिलेक्टेड और काफ़ी बेसिक चीज़ है जो सोच समझ कर आपको बताई गई है, ताकि आपका तो कोई नुकसान ना हो, लेकिन उनका भी कोई नुकसान ना हो, और आपका शायद ना कोई फ़ायदा हो, ज़ीरो टू मिनिमम फ़ायदा हो। मैं भी एक गोल्ड ज्वेलर हूँ, लेकिन वैसे नहीं जो आप समझ रहे हो। हम गोल्ड ज्वेलरीज बनाते हैं जो आगे जाके शोरूम्स तक जाती है और वहाँ से आप तक। मैं यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरीज यहाँ पे बनती है, रोज़ बनती है, जिसमें 30% गोल्ड ज्वेलरी हम हैंड टू हैंड डायरेक्टली कस्टमर्स को दे पाते हैं जिन्हें हमारे बारे में पता है। और नहीं, ये बिज़नेस मैंने स्टार्ट नहीं किया था, ये बिज़नेस मेरी फैमिली में 30-50 साल से नहीं बल्कि जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। और इस बुक के अंदर वही जनरेशनल नॉलेज है जो मुझे नहीं लगता कहीं आपको और मिलेगी, और ये आपको जाननी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब तक आपको जो लगता है स्कैम्स के बारे में, जो गोल्ड ज्वेलरी के स्कैम्स होते हैं, कि ये काफ़ी डेलिकेट चीज़ है, इसमें कहीं पे भी कैसे भी स्कैम हो सकता है, आपको चालाक बन के रहना पड़ेगा, हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। स्कैम्स सिर्फ 3 टाइप के होते हैं। कोई भी ज्वेलरी अगर आप ले रहे हो, उसमें आपके साथ स्कैम सिर्फ 3 तरीके से हो सकता है। बाकी चीज़ें स्कैम मैग्नेट्स होती हैं। स्कैम मैग्नेट्स क्या हैं, स्कैम्स क्या होते हैं, बिल्कुल बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, स्कैम मैग्नेट्स का काम स्कैम करना नहीं है। स्कैम मैग्नेट्स का काम ये है उस स्कैम के ऊपर मेकअप करना, ताकि वो स्कैम स्कैम लगे ही ना हो। स्कैम्स मैग्नेट एक तरीके से, अगर आप फिशिंग करते हो या फिर आपको पता है, जो हुक होता है जिसके अंदर फिश अटकती है, वो हुक हो गया स्कैम। लेकिन उस हुक के ऊपर तो फिश आएगी नहीं, उसको पकड़ने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कीड़ा लगाते हैं हम, ताकि वो मछली पास आए, उसे कहते हैं स्कैम मैग्नेट। और स्कैम्स सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, जो हैं भाव स्कैम, प्योरिटी स्कैम, नेटवेट स्कैम। अब भाव स्कैम, प्योरिटी स्कैम आपको पता ही है मेरे ख्याल से, लेकिन जो नेटवेट स्कैम है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब नेटवेट स्कैम बताने से पहले मुझे आपको नेट वेट बताना पड़ेगा कि वो क्या होता है। देखिए, नेट वेट किसी भी गोल्ड ज्वेलरी का वो है अमाउंट ऑफ गोल्ड विच इज़ प्रेजेंट इन दैट गोल्ड ज्वेलरी subtracting or removing the non gold items in that gold jewelry। मतलब किसी भी गोल्ड ज्वेलरी के अंदर जो नॉन गोल्ड आइटम्स हैं उनका वेट माइनस करने के बाद जो सिर्फ गोल्ड का वेट बचता है उसे कहते हैं हम नेट वेट। और ये स्कैम होता है ऐसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गोल्ड ज्वेलरी ली, एक अंगूठी ली कुंदन की, उसके अंदर आपको बताया गया कि ये 10 ग्राम की अंगूठी है और इसके अंदर कुंदन है
जो स्टोन है उसका वेट है सिर्फ 2 ग्राम। लेकिन बाद में एक्चुअल में जाके आपको पता लगा कि जो कुंदन की जो ज्वेलरी अंगूठी है उसका रियल वेट है, उसके स्टोन का रियल वेट है क्या लगाएं, 4 ग्राम। आपको बताया गया था 2 ग्राम, और 2 ग्राम के हिसाब से 10 - 2 8 ग्राम आपके पास जो है वो गोल्ड है। लेकिन असली में उस रिंग के अंदर जो रियल गोल्ड का वेट है वो हो जाएगा 6 ग्राम, क्योंकि 4 ग्राम की आपका स्टोन था, 10 - 4 6, तो 6 ग्राम आपके पास रियल गोल्ड है। आपको लग रहा था कि वो 8 ग्राम है। और स्कैम मैग्नेट्स कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी से मेरा मतलब है, जब भी आप पहली बारी गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के बारे में सोचोगे, उसके बाद आपको जो चीज़ें दिखेंगी और जब आप गोल्ड ज्वेलरी ले लोगे, उसके बीच में कुछ भी गोल्ड स्कैम मैग्नेट हो सकता है। एक चीज़ और, अब तक आपको जो बताया गया है कि प्योरिटी स्कैम एक सबसे मेन स्कैम है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इंस्टा पर गोल्ड नॉलेज से आपको यही पता लगा है कि जो प्योरिटी स्कैम है वो सबसे ज़्यादा होता है, और उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हॉलमार्क स्टैम्प चेक करें, पूरी डिटेल्स लें, उसके अंदर एक 6 डिजिट का नंबर होता है, वो आप ज़रूर चेक करें, और चेक करना चाहिए। लेकिन जो असली स्कैम है जिससे आपको एक्चुअली डरना चाहिए और सीरियस लेना चाहिए, वो है स्कैम नेट वेट स्कैम। नेट वेट स्कैम इसीलिए क्योंकि देखिए, जो भाव स्कैम है और जो प्योरिटी स्कैम है, इनकी एक लिमिट है। ये एक लिमिट तक ही आपको स्कैम कर सकते हैं, एक लिमिट के अमाउंट तक ही आपको स्कैम कर सकते हैं। जैसे भाव स्कैम के अंदर अगर आज भाव मान लेते हैं 90,000 है, तो कोई आपको जाके यूँ नहीं बोलेगा कि आज का भाव जी 1,50,000 हो गया। इतना तो भाव बढ़ता नहीं। वो बताएगा अगर उसको स्कैम करना भी है तो फिर वो 90 है तो उसका मैक्स टू मैक्स 91 या फिर 92 बता देगा। और ऐसे ही प्योरिटी स्कैम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये होएगा ही नहीं, क्योंकि देखो, प्योरिटी स्कैम को चेक करने के लिए आजकल इतनी हाईटेक मशीन्स आ गई हैं गवर्नमेंट की, वो एक झटके में बता देंगे कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे वो। और दूसरा, अगर कोई एक छोटे से प्योरिटी स्कैम के लिए अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई प्योरिटी स्कैम करता भी है तो वो अगर आपको 22 कैरेट की बता रहा है तो एक्चुअल में वो ज्वेलरी अगर स्कैम करने के बाद भी वो 20 कैरेट की हो जाएगी या फिर 21 कैरेट की हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होएगी। क्योंकि जो 22 कैरेट की गोल्ड है और जो 14 कैरेट की गोल्ड है, इतना नहीं फ़र्क आएगा, क्योंकि दोनों का कलर में काफ़ी हल्का सा डिफरेंस होता है। जो अगर आप गोल्ड ज्वेलरी यूज़ करते हो रेगुलरली और आपके पास 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी है तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो नेट वेट स्कैम है उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने खुद देखा है 11 लाख का स्कैम होते हुए। 11 लाख का स्कैम अमाउंट था वो, नेट वेट स्कैम की वजह से। अब मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन हो या फिर कोई केस हो, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, और आगे मैं कोई ऐसी बात बोल रहा हूँ तो फिर उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ये बातें मेरे सपने में आई थी और मैं अपना सपना ही बता रहा हूँ आपको। ऐसी कोई बात है तो यहाँ पे मैं कहानी या फिर ड्रीम कहानी लिख दूँगा, ठीक है, जिससे आप समझ जाओगे। तो मुझे एक सपना